हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संध्या शॉर्ट्स चेस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका जो है वह आगामी परीक्षा आपका 2024 में होने वाला है, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा कि किस अकॉर्डिंग जो है वह आपका एसएससी जीडी में फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीके जीएस का फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन और हिंदी का जो है फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह टोटल 40 क्वेश्चन जो फ्रेंड्स हम कवर कराने वाले हैं। तो देर ना करते हुए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स। स्क्रीन पर जो है वह इसका एसएससी जी के पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। का काडी डगा बाबू वली पूर्वजों का जो खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। तो जो कार्डी डका जो है वह पूर्वजों को खुश करने का एक फेस्टिवल, यह कहाँ का है यानी किस राज्य का है? तो यह केरल राज्य का है। यह आपका करेंट से जो है वह फ्रेंड्स क्वेश्चन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। सेकेंड नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल झील। भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है। इसका निर्माण जो है वह किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका निर्माण फ्रेंड्स 11वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में हुआ था। भोपाल झील कहाँ में स्थित है? तो भोपाल जो है फ्रेंड्स वह मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? तो भोपाल झील जो है वह मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है वह पश्चिम भोपाल के पश्चिम दिशा में क्या है स्थित है भोपाल झील। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो भारतीय संविधान की न्यायपालिका है वह आपका जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया यानी यूएसए से लिया गया है। और जो है वह न्यायपालिका का जो आर्टिकल होता है वह 124 से लेकर 147 तक जो है वह इसका आर्टिकल होता है। फिर जो है वह नेक्स्ट जो है वह यूके से आपका यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? तो यूके से एकल नागरिकता लिया गया है। फिर जो है वह आपका यूएसए से जो है वह यूएसएआर से जो है वह आपका राष्ट्रपति जो पद होता है वो लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है। फिर जो है वह आपका रूस से जो क्या लिया गया है? यूएसएसआर रूस से जो है वह आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो है वह यूएसए अमेरिका से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडन गार्डन क्रिकेट जो है वह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ईडन गार्डन जो है वह आपका जो है वह कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? ईडन गार्डन जो है वह कोलकाता में स्थित है। फिर जो है वह जयपुर में कौन सा स्टेडियम क्रिकेट का है? तो जयपुर में जो है वह आपका सवाई मानसिंह स्टेडियम है, यह आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है चेन्नई में कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है? तो एम ए चिदम्बरम जो है वह चेन्नई में है। और लखनऊ में आपका क्रिकेट स्टेडियम जो है वह इकाना स्टेडियम। यह आपको जो है वह स्किप नहीं करना है, आपको जो है वह एग्जाम में स्टेडियम के पार्ट जो है वह कवर करना है। अगर जो है वह इस समय ये लखनऊ का भी पूछ सकता है, चेन्नई का भी पूछ सकता है, जयपुर का भी आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से क्या करते हैं? जनसंख्या से भाग देकर जो है वह देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना निकाली जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है फरवरी 2022। ये आपका करेंट का ही क्वेश्चन है। फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सीबीएसई के जो नए अध्यक्ष के रूप में विनीता जोशी को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। आपसे जो हो गया सीबीएसई का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी। क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वह आपका सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है, यह आपको याद करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद के केंद्रीकृत रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं, यह किस मॉडल पर आधारित होता है? तो यह किस मॉडल पर आधारित होता है? तो कनाडा का मॉडल है, इसीलिए इसको जो है वह क्या कह दिया गया है? कनाडाई मॉडल जो है वह इसको कह दिया गया है। फिर संघवाद संविधान के जो है वह किस आर्टिकल तक है जो संघवाद केंद्रीकृत है? यह आर्टिकल इसका जो है वह आपका 256 से लेकर 263 तक जो है वह इसका संघवाद का आर्टिकल यानी अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम को निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? तो सोडियम को फ्रेंड्स केरोसिन के ऑयल में जो है वह रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है? सोडियम क्या है चीज़ की इसको केरोसिन में ही हम सुरक्षित रखते हैं। तो सोडियम जो होता है ना एक सक्रिय धातु होता है जो वातावरण की उपस्थिति में ऑक्सीजन से जल्द क्रिया कर लेता है। क्या करता है सोडियम जो होता है वातावरण में
यानी सोडियम जो है वह ऑक्सीजन O2 से जो है वह जल्द से जल्द जो है वातावरण की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत जो है वह आग पकड़ लेता है। इसी कारण इससे सुरक्षित बचने के लिए जो हो गया हम सोडियम को केरोसिन में सुरक्षित रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से केंद्रक में मौजूद नहीं होता। केंद्रक में जो है वह क्या मौजूद नहीं होता है? तो केंद्रक में फ्रेंड्स जो है वह आपका केंद्रिका भी मौजूद होता है, जीन भी मौजूद होता है, और फिर जो है डीऑक्सीराइबोज यानी डीऑक्सीराइबोज भी इसमें शामिल होता है। फिर रिक्तिका जो है वह शामिल इसमें केंद्रक में नहीं होता है। केंद्रक की खोज फ्रेंड्स रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने किया था? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में फ्रेंड्स इसकी खोज केंद्रक की खोज की थी। फिर जो गया वह केंद्रक में आरएनए भी पाया जाता है, प्रोटीन सेल भी पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता था? तो जो बाला पुरस्कार है वह अलरमेल, किसने जीता था? अलरमेल वैली ने जो हो गया वह इसका जीता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी जो ऊंचाई होती है फ्रेंड्स वह 2.43 जो हो गया वह पुरुष टीम के लिए होती है। पुरुष टीम के लिए होती है, कितना होती है? 2.43 मीटर जो हो गया वह होती है। फिर नेक्स्ट महिला वर्ग के लिए कितनी होती है? तो महिला वर्ग के लिए फ्रेंड्स जो होती है 2.24 मीटर होती है। और बेसबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, तो इसमें कंफ्यूजन होने लगता है कि इसमें कितने मेंबर होते हैं। तो वॉलीबॉल में फ्रेंड्स 6 मेंबर होते हैं और बेसबॉल में आपका 9 मेंबर होते हैं, यानी प्लेयर होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत जो हो गया वह कहाँ से हुई थी? तो सर्वप्रथम जो है वह हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मैक्सिको से हुई थी। और हरित क्रांति की शुरुआत विश्व में नॉर्मन बोरलांग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा जो है वह विश्व में नॉर्मन बोरलांग के द्वारा किया गया था। और भारत में जो है वह MS स्वामीनाथन के द्वारा। किसके द्वारा? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। कौन है? MS स्वामीनाथन है। ये आपको जो है क्या याद करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जो गया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सोनल मानसिंह को जो है वह ओडिसी नृत्य के लिए साहित्य संगीत का नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था सोनल मानसिंह को। तो कब दिया गया था? उड़ीसा में दिया, ओडिसी डांस के लिए दिया गया था। ओडिसी कहाँ का नृत्य है? तो उड़ीसा का है। और जो हो गया इनको कब दिया गया था? तो 1987 में जो है वह इनको संगीत का नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। यह आपको याद रखना है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री थे? तो नवंबर 2022 के दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह अरविंद केजरीवाल थे। कौन थे? अरविंद केजरीवाल थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति संकल्पना 1956 ने उद्योगों को श्रेणियों में वर्गीकृत किया। तो उद्योगों को जो है वह 3 श्रेणियों में क्या किया? वर्गीकृत किया था। फिर ये जो हो गया वह 1956, ये आपका जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना फ्रेंड पीसी महालनोबिस पर जो है वह आधारित है। और फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड्स वह आपका हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर स्थित है। इसका मेन मोटो क्या था? तो इसका मेन मोटो था भारी उद्योग पर जोर देना, भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश के प्रथम शासक थे? तो शुंग वंश के जो प्रथम शासक थे वह पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो वह पुष्यमित्र थे। और अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक जो थे वह आपके देवहति थे। कौन थे? अंतिम शासक जो थे वह देवहति थे। ये भी आपको याद रखना है। अगर फर्स्ट पूछ दिया तो अंतिम भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है वह भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित करता है, यानी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को क्या करता है? केंद्रित करता है, एक पास एकत्र करता है। अटल पेंशन योजना, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। असंगठित होता क्या है? अब इस आदमी के दिमाग में आएगा कि असंगठित के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, यानी कौन कौन श्रमिक आते हैं। तो जो कामगार होते हैं ना वो इसके अंतर्गत आते हैं, कामगार आते हैं।
फिर नेक्स्ट श्रमिक बल आते हैं। श्रमिक बल जो मिस्त्री नहीं होते हैं, घर को बनाते हैं, जो बिल्डिंग होती है उसमें जो घर को बनाने में जो वर्कर काम आते हैं, मिट्टी ढोने में जो वर्कर काम आते हैं, ये जो होते हैं असंगठित जो होते हैं वह श्रमिक होते हैं। इनको एक पास जो है वह एकत्रित करता है अटल पेंशन योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों को कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़क के विकास के लिए प्रस्तावित करती है? तो वह प्रस्तावित कौन करती है? सागर माला परियोजना जो है वह इनको जो है प्रस्तावित करती है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जनगणना से आपको जो है सेंसस का क्वेश्चन जो है स्क्रिप्ट करना ही नहीं है, आपको जो है सेंसस का अच्छे से रिवाइज करते रहना है, पढ़ते रहना, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो जो है वह डेफिनेटली एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनगणना, और जनगणना जो हो गया आपको स्किप नहीं करना है। तो इसमें पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो जो पुरुषों की साक्षरता दर है वह कितनी है? तो वह 82.14 है। और महिला की जो हो गया वह महिला की साक्षरता दर है वह कितनी है? तो महिला की साक्षरता दर 65 जो हो गया वह 65.645 जो हो गया वह महिला का साक्षरता दर होता है। यह महिला का साक्षरता दर आपको जो हो गया वह याद करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेज द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो भारतीय को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी, वह आर्म्स एक्ट 1878 में जो हो गया वह भारतीयों को हथियार रखने की जो हो गया वह अनुमति नहीं दी गई थी। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमने जो गया वह जीके का 20 क्वेश्चन कवर कर लिया। अब हम देखेंगे हिंदी का 20+ क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का पार्ट। फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो संबंधवाचक यानी पहला वाक्य जो हो गया वह दूसरे वाक्य से अटैच होना चाहिए। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, पहला दिया है, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। तो पहला वर्ड जो हो गया फ्रेंड्स यह दूसरे वर्ड से क्या है? अटैच है। तो यह संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं गिरता है। तो यह भी जो है वह पहला वाक्य दूसरे पर डिपेंड है। फिर नेक्स्ट है, जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। पीर मतलब क्या होता है? पीर मतलब दर्द होता है जी। तो पहले वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से है, यही आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अच्छा विचार है। इसका जो हो गया वह संबंधवाचक सर्वनाम या नहीं है, ये तो सिंगल अपना ही एक अकेला वाक्य है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा ये पार्ट कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यह घटना अद्भुत है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग करें। यानी जो कि अद्भुत का समानार्थी शब्द क्या होता है? यह घटना आश्चर्यजनक है। तो यह आश्चर्यजनक है या इसके विपरीत है। विलक्षण है, ये भी विपरीत है। लेकिन जो कि अद्भुत है तो इसके वाक्य में जो हो गया वह आश्चर्यजनक है। इसमें इस वाक्य में कौन सा समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? समानार्थी आश्चर्यजनक है, अद्भुत है, विलक्षण है, अद्भुत है, अपूर्व है, भयानक। भयानक क्या है? अद्भुत का भयानक जो क्या भाई अपोजिट है, यह इसका समानार्थी नहीं है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचानना है। निम्नलिखित जो वाक्य दिया है, आपकी घड़ी में कै बजे हैं। आपकी घड़ी में कै नहीं होता है फ्रेंड्स, कै की जगह पे आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, कितने होगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। यानी जो मुहावरा दिया है उसका उचित अर्थ आपको बताना है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना। कोई भी रास्ते में चल रहा है, अचानक जो हो गया वह अचानक दौड़ते हुए डॉग को देख लेता है तो उसकी चेहरे की सारी जो हो गया वह हवाइयाँ क्या हो जाती, उड़ जाती है। यानी वह डर जाता है, घबरा जाता है जब डॉगी जो हो गया वह उसके तरफ दौड़ने को कूदता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची फ्रेंड्स जो है वह आपका राजीव होता है। क्या होता है? कमल का पर्यायवाची होता है वह आपका राजीव होता है। अन्य कमल का पर्यायवाची आपका हो जाएगा पंकज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा। फिर पुंज हो जाएगा, यह आपका कमल का पर्यायवाची, ये पुंज हो जाएगा। जलज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जलज। आपको याद रखना है जिस वर्ड के अंत में अगर ज रहे
ज रहे तो यह आपका कमल से रिलेटेड है, और द रहे तो आपका बादल से रिलेटेड है। जलद जो क्या वह बादल से रिलेटेड है। फिर नीरज जो क्या ये भी आपका बादल से रिलेटेड है। और कंचन का जो होता है वह कंचन का स्वर्ण होता है, सोना होता है, हिरण्य होता है, यह आपका कंचन का हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको इतनी पर्यायवाची जो हो गया वह ऐसे ऐसे जो गया वह पर्यायवाची यहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ आपको याद करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। इस वाक्य में दीजिए के स्थान पर क्या होगा? तो पुराने पते पर पत्र दीजिएगा नहीं, भेजिएगा। पत्र कोई देता है, भेजता तो है ना। पुराने पते पर क्या कीजिएगा? पत्र भेजिएगा। यही इसका दीजिएगा का जवाब क्या होगा? भेजिएगा। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश का एक शब्द होता है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी होता है। क्या होता है? ऊर्ध्वगामी, यानी ऊपर की ओर जो जा रहा है ऐसे करके, यह ऊर्ध्वगामी यानी वर्टिकल हो गया। क्या हो गया? वर्टिकल पार्ट हो गया। और नीचे की तरफ जो हो गया वह धरातल पर चलने वाला, यह क्षैतिज हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। यह आपका क्षैतिज की तरफ, यानी दाएं चलना बाएं चलना, यह आपका क्या हो जाता है? यह हॉरिजॉन्टल हो जाता है, क्षैतिज हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द की त्रुटि, यानी सर्वनाम शब्द की त्रुटि आपको छांटना है। तो इसमें फर्स्ट देख सकते हैं, तुम बहुत व्यस्त हो, उसने अपने माली को काम से निकाल दिया, आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं। तो इसमें कौन सा जो हो गया वह सर्वनाम शब्द में त्रुटि है? हमारे से अब यह सब नहीं होता, हमसे अब यह सब नहीं होता हो गया, हमसे होगा, हमारे से नहीं होगा। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसे शक्ति न हो वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जिसमें शक्ति ना हो उसे अशक्ति बोलते हैं, जिसमें शक्ति होती है उसे सशक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सशक्त बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है, जो प्राणी प्रिय बोलती है, जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे क्या बोलते हैं? इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रियवंदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रियवंदा। जो स्त्री प्रिय बोलती है, प्रियवंदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्ण प्रिय नहीं होगा, प्रेयसी भी नहीं होगा, कोमलांगी भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, राई क्या होता है? राई के आगे आपको मुक्त मुहावरे का उचित वाक्य बताना है। तो राई का घर बनाते हैं? नहीं। राई का दीवार बनाते हैं? नहीं। राई का किला बनाते हैं? नहीं। राई का पहाड़ बनाना, यानी जो गया वह छोटी बात को बड़ा कह के जो गया वह प्रेजेंट करना, यह होता है, यानी इतनी सी दाना और इतने बड़े बहाना। तो जो क्या वह राई का पहाड़ बनाना, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको क्या करना है? चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें जो गया वह आपका शुद्ध वाक्य, इसमें फर्स्ट दिया है, राघव अपने मामे के साथ घूमने गया। राघव अपने मामे के साथ नहीं, राघव अपने मामा के साथ घूमने गया। रमेश आगरे गया था नहीं, रमेश आगरा गया था। यह इसका शुद्ध हो जाएगा। सीता पटने से आई, सीता पटने से नहीं, सीता पटना से आई। और इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा, अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नीचे दिए गए वाक्य में शुद्ध भाग का चयन कीजिएगा। अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया है, यानी जो हो गया वह इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो अशुद्ध वाक्य जो हो गया, इसमें अशुद्ध भाग का अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया, यानी अवलोकन करके, यानी गणना करके जो क्या हुआ, यहाँ पे अवलोकन नहीं होगा, गणना करके देख लिया है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल का बेटा नित उन्नति की ओर अग्रसर है। नित उन्नति मतलब आगे की ओर उन्नति है। तो इसमें जो क्या हुआ, उपयुक्त उन्नति शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो उन्नति का विलोम होता है अवनति। क्या होता है? अवनति होता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बिजली शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। क्या बताना है? बिजली शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो बिजली शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? ये हम अक्सर जो क्या भाई एग्जाम में जो इतने उत्सुक रहते हैं कि हमें तो बिजली का पर्यायवाची पूछ लिया गया, आगे बढ़ते ही नहीं है। ये जो क्या वह कौन सा शब्द नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। तो जो क्या वह हमारा क्वेश्चन जो है वह गलत हो जाता है और जो गया वह मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो आपको जो हो गया वह पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही आपको आंसर देना है।
तो इसमें पूछा है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो चंचला आपका है बिजली शब्द का, दमिनी है, फिर तड़ित है, लेकिन तटनी जो है वह आपका बिजली का पर्यायवाची क्या है, नहीं है। यह किसका पर्यायवाची है, तो नदी का पर्यायवाची है। तटनी किसका पर्यायवाची है, तो यह आपका नदी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट जो हो गया वह अन्य नदी का पर्यायवाची होता है, सरिता होता है, तरंगिणी होता है, फिर आपगा क्या होता है, आपगा होता है, फिर नेक्स्ट कुलकंसा जो हो गया भैया आपका तरिणी का, नदी का यानी नदी का पर्यायवाची होता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट कंप्रीहेंशन पार्ट हम कवर करते हैं कि कंप्रीहेंशन पार्ट यानी गद्यांश में आपका क्या कह रहा है। इसमें आपको गद्यांश बड़ी चौड़ी गद्यांश दिया है, इसको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद से इसमें फिल करना है। तो इसमें दिया हुआ है पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत, ओजोन गैस की एक मोटी परत है, यह धरती के जीवन की रक्षा कवच है, जिससे जो हो गया वह हानिकारक, जिससे जो हो गया वह पराबैंगनी, जिससे जो गया सूर्य से आने वाली क्या हो गया, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, सूर्य से आने वाली हानिकारक जो हो गया वह हानिकारक किरणें हो गया। यहाँ सेकंड पे क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पे हानिकारक किरणें रोक ली जाती हैं, किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसें जो होती हैं बढ़ने के कारण सूर्य के अनावश्यक किरणें बाह्य अंतरिक्ष में वर्जित नहीं हो पाती, जिसके कारण जो हो गया वह, जिसके कारण पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान ग्लोबल वार्मिंग यानी बढ़ जाता है। इससे छोटे बड़े जो हो गया वह सभी महाद्वीपों एवं महाद्वीप समूहों के जो होते हैं छोटे छोटे जीव जंतु क्या हो जाते हैं। इसमें हमका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तटीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, डूब जाने का खतरा जो हो गया वह बढ़ जाता है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगरों में प्रलय की गोद में समा सकते हैं, जिसके तापमान में बढ़ते तापमान के कारण विश्व की सभ्यता क्या होती है, विश्व की सभ्यता अमृत पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए या लुप्त होने की संभावना में जो हो गया वह बढ़ते जा रहे हैं। तो 5th नंबर पे क्या होगा, सभ्यता होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको जो हो गया वह रोज एक कंप्रीहेंशन पार्ट यानी गद्यांश पार्ट को पढ़ना होगा, इसे एनालिसिस करना होगा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसको आपको जो हो गया वह सही इसमें फिल करना होता है। यदि आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो फ्रेंड्स मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जीडी का, हमने इसका फुल एनालिसिस कर दिया है। फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो समझ में थोड़ी सी भी आई हो तो फ्रेंड्स क्यों समझ में आएगी नहीं, इतने विस्तार से हमने समझाया है, जाहिर सी बात है आपको समझ में आएगी यदि आप समझना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, समय निकालना पड़ता है आप सभी के लिए एग्जाम का एनालिसिस कराने के लिए फ्रेंड्स। तो आई होप आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए और अपना नाम और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए, अपने सपने पूरे करिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।